गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैं एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा और टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चाहे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो चाहे नीट IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपके लिए एक ट्रिक रखी है यहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और दूसरी चीज कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को उनके एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन रखते हैं। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसकी मैंने एक ट्रिक है वो आपके लिए तैयार की है और वो जो ट्रिक है वो क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे और फिर नेक्स्ट जो बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग अगर प्रोडक्ट लिए जाएं और उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए तो या यूं बोले कि अलग अलग सब्सटेंस लें और उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ये सारी चीजों के बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए जरा ट्रिक ये है, ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं। देखो एक ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई है। Li मतलब ले, के मतलब कर, Ba मतलब बार बार, ठीक है। एसआर को याद करोगे सरकार से और सीए मतलब का, एनए मतलब नाम, एमजी मतलब मांगे। मतलब मैं पूरा बोल रहा हूं एक साथ सुनना। लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे, अलादीन महान, जानकर फेंके कलम दवात। कलम दवात मतलब कलम से सी, दवात से डी, ठीक है। और कोई से सीओ नहीं, एनआई, सुने तो एसएन, टीवी मतलब प्रभु, ठीक है। क्यों से सीयू, ठीक है। इंडियन आगे होंगे बिहारी पंडित ओम, कुलकर्णी की औरत फरार, ठीक है। ये मैंने जो है ट्रिक आपके लिए बनाई है और इस ट्रिक से आप क्या याद रखोगे, ये ट्रिक से आप याद रखोगे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में अरेंज करना है इस ट्रिक में, ठीक है। और देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें इतने सारे जो एलिमेंट्स रखे मैंने, ये किस वे में रखें, किस पैटर्न में रखें। यहां लिथियम से लेकर के आप अगर कहां तक जा रहे हो, फ्लोरीन तक जा रहे हो, ठीक है। तो लिथियम से लेकर के Li से लेकर के और इसमें कहां तक जा रहे हो, फ्लोरीन तक जा रहे हो, ठीक है। तो देखो यहां पर लिथियम जो होता है इसकी एसआरपी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, इसकी एसआरपी वैल्यू जो होती है वो होती है -3.05 ये होती है। और फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन की जो एसआरपी वैल्यू होती है, एसआरपी वैल्यू ये होती है प्लस में 2.87 वोल्ट होती है, 2.87 वोल्ट होती है और इसकी एसआरपी वैल्यू इतनी होती है। एक चीज। अब दूसरी चीज देखिए, लिथियम से जब आप फ्लोरीन पे जाओगे तो एसआरपी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहां से मैं बोलूंगा कि एसआरपी वैल्यू जो है लिथियम से ऐसे ऊपर से चलते जाओगे, यहाँ नेगेटिव ज्यादा है और पोटेशियम पे चलोगे कम नेगेटिव होती जाएगी और यहां से होती जाएगी और इस S2 पे जाकर के एसआरपी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पर 0 बन जाती है। इसके केस में एसआरपी वैल्यू जो बोलते हैं अपन वो क्या बोलते हैं, एसआरपी यहाँ पर 0 हो जाती है, ठीक है। और फिर यहां से बढ़ना चालू हो जाती है, पॉजिटिव में बढ़ते और फ्लोरीन पर मैक्सिमम हो जाती है प्लस में 2.87 वोल्ट, ठीक है। तो यानी इधर से इधर जा रहे हो तो एसआरपी वैल्यू क्या होती जा रही है बताओ, वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एक चीज तो लिथियम से जब फ्लोरीन पे जाओगे एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होती है तो अपन बोलते हैं रिडक्शन जो है, रिडक्शन पावर या ये बोले रिडक्शन, उसके इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा रिडक्शन। एसआरपी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी और अगर एसआरपी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके इसमें एसओपी वैल्यू की अगर बात करेंगे तो एसओपी और एसआरपी में क्या रिलेशन होता है। देखो एसआरपी का नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों काम में लेते हैं भाई, यहाँ पे सेल की जब बात करते हैं तो सेल में पोटेंशियल जनरेट होता है। सेल में आप देखते हो कैथोड होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी जाती हैं, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ जाता है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका नाम पड़ जाता है। एक चीज एसओपी कहां के लिए काम में आता है, एसओपी का नाम है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
ऑक्सीडेशन कहां पर होता है सेल में? एनोड पर होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो आप वहां पर बोलोगे कुछ पोटेंशियल भी जनरेट होगा, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। कुछ सर्टेन कंडीशन में अगर उस पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। एक चीज, और ये एसओपी और एसआरपी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए आप बोलोगे कि एसआरपी इज इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव एसओपी होता है। ठीक है, अगर एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो डेफिनेट सी बात है कि एसओपी की वैल्यू क्या हो रही होगी? यहां पर डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और अगर एसओपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो यहां पर बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। देखो सीधी सी बात है कि यहां पर एसआरपी वैल्यू जो है वो रिडक्शन को बताती है, क्योंकि इसका नाम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये ज्यादा होगी तो रिडक्शन ज्यादा होगा। एसओपी की वैल्यू कम होगी तो आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन कम होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन को बताती है। ठीक है, ये अपन बोलेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखी। अब सुनो बच्चों, आपको मैंने ये बताया यहां से यहां तक जाओगे एसआरपी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो सॉरी, एसआरपी इधर से इधर जाओगे तो बढ़ती जाएगी, रिडक्शन बढ़ता जाएगा। मतलब इसका रिडक्शन जो रहेगा वो क्या होगा? कम होगा। इसका और ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, ज्यादा होता जाएगा। ऐसे रिडक्शन क्या होते जाएंगे? इनके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे ज्यादा रिडक्शन बोलूंगा किसका होगा बताओ? फ्लोरीन का। तो यहां पर बोलूंगा फ्लोरीन के केस में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट रिडक्शन होगा इसी केस में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर। ठीक है, फॉर रिडक्शन। रिडक्शन की जो होती है इसमें क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। अगर ये खुद का रिडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, अगर हाईएस्ट पावर फॉर रिडक्शन है, और रिडक्शन कौन सा? सेल्फ रिडक्शन, खुद का रिडक्शन इसका बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो दूसरों को क्या करेगा? ये खुद का रिडक्शन नहीं, इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो है एसआरपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा। सेल्फ रिडक्शन इसका हाईएस्ट है। अगर इसका सेल्फ रिडक्शन हाईएस्ट हुआ तो अपन ये बोलेंगे कि दूसरे का ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है कोई, तो ये बोल देंगे अपन इसके बारे में कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं वो होते हैं जो खुद का तो क्या करते हैं? खुद का सेल्फ तो रिडक्शन करते हैं और दूसरे का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। उनको बोलते हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन के बारे में याद रखोगे कि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो मतलब एक कंक्लूजन आप ये भी बोल सकते हो कि लिथियम से जब आप फ्लोरीन पे जाओगे तो एसआरपी वैल्यू बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है, खुद का रिडक्शन ज्यादा होता जा रहा है। फ्लोरीन पर मैक्सिमम रिडक्शन होगा। अगर खुद का रिडक्शन ज्यादा होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो मतलब लिथियम से फ्लोरीन पर अगर आप जाते हो तो एक बात और बोल सकते हो कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रही है। ऑक्सीडाइजिंग जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जा रही है? यहां से यहां पर बढ़ती जा रही है। तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो क्या होती जा रही है? वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब आप लिथियम से कहां पर जा रहे हो? फ्लोरीन पर जा रहे हो, तो ये सारी चीजों के बारे में आप बोलोगे। ये तो आपने लिथियम से फ्लोरीन पर जाने के लिए बोला है। अब उल्टा बोलते हैं। अब उल्टे पे आ जाओ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं उल्टा चलूं, अब यहां से देखें, फ्लोरीन से वापस चलते हैं, लिथियम पे चलते हैं। तो फ्लोरीन से जब लिथियम पे चलोगे आप वापस, तो देखो जरा क्या होगा। फ्लोरीन से लिथियम पर चलोगे तो एक ही चीज की बात करते हैं अपन। देखो, मैंने आपको ये बताया, जब आप फ्रॉम कहां से कहां पे जा रहे हो, Li से कहां पे जा रहे हो? फ्लोरीन पर जा रहे हो, तो एक चीज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो क्या होती जा रही है? बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। एक चीज। दूसरी चीज आओ, क्या होता जा रहा है? यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन जो है वो भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। खुद का रिडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। और एक और चीज, एसआरपी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एसआरपी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन जो है वो भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और एसओपी वैल्यू क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एसओपी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये बात करोगे फ्रॉम Li टू F2 तक की बात करेंगे। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट देखें। अब दूसरा पॉइंट अपन बात कर रहे हैं आपकी बात, अब अपन बात कर रहे हैं फ्रॉम, उल्टा चल रहे हैं अपन, उल्टा बात करें F2 से लेकर के और कहां तक जाएंगे? अब Li। उल्टा चलेंगे, F2 से और Li पे जाएंगे।
तो एक चीज F2 पर ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी है, यहाँ पर आपको पता है कितनी आती है, प्लस में 2.87 वोल्ट आती है। तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो एक कंक्लूजन ये है कि F2 से Li पर जाओगे तो पहला कंक्लूजन ये है कि एसआरपी क्या होती जा रही है, एसआरपी वैल्यू जो होती जा रही है वो F2 से Li पर जाने पर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। पहला पॉइंट, यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। और दूसरा पॉइंट, अगर एसआरपी डिक्रीज होगी तो एसओपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एसआरपी और एसओपी उल्टे चलते हैं, तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक बात, अगर मैं ये पूछूं आपसे एसआरपी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिडक्शन जो रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। और एसओपी अगर ज्यादा होगी, एसओपी ज्यादा हो रही है तो एसओपी ज्यादा हो रही है तो अपन ये बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा इस केस में। यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन हो रहा था तो यहाँ सेल्फ ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे एसओपी बढ़ रहा है तो एसओपी जो बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, एसओपी बढ़ेगा तो खुद का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। यहाँ पे एसआरपी ज्यादा बढ़ रहा है तो खुद का रिडक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। और अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन हुआ तो अपन बोलेंगे कि खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। और अदर्स का अगर रिडक्शन करेगा तो बोलेंगे कि यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर क्या होती जा रही है, रिड्यूसिंग पावर वो आप बोलोगे इंक्रीज हो रही है। यहां से यहां पर जा रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है और यहां से यहां पर जा रहे हो तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। ये कुछ कंक्लूजन है Li से F2 पर जाने पर, ये कुछ कंक्लूजन है F2 से Li पर जाने पर, ठीक है। दो इंटरेस्टिंग चीज बताई, दो जबरदस्त फैक्ट मैंने आपको बताए। याद रखना बच्चों, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो अब आगे बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखो क्या होता है कि आपके सामने दिक्कत जो आती है वो आती है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालने में, मतलब कहने का मतलब ये है, क्या होता है, जैसे देखो एक, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक NaCl है, सिंपल मैं आपसे पूछूं NaCl है, और एक मैं आपसे पूछूं कि एक एक्वस NaCl है, ठीक है। अब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है, इसको क्या करोगे, इसमें NaCl है और साथ में क्या है, पानी है, ठीक है। और जब आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, यहां पर रॉड लगा दोगे, ठीक है, यहां पर रॉड लगा दोगे और रॉड लगा करके इनको क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, और कनेक्ट करके करंट पास करोगे, ठीक है। ये एक्वस NaCl है। तो इसमें दो चीज होती है, एक NaCl होता है, NaCl तो Na+ में ब्रेक हो जाता है और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब एक्वस मतलब वाटर होगा, इसमें वाटर किसमें ब्रेक होगा, H+ में और OH नेगेटिव में। अब आपके सामने समस्या जो आएगी वो ये आएगी कि Na+ और H+ है। देखो कैटायन जो होता है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला, ये कैटायन ये कहां पर मूव करता है, ये कैथोड पर जाता है हमेशा, ये कैथोड पर जाएगा। एनायन जो होगा, एनायन वो कहां पर जाएगा, वो एनोड पर जाता है, ठीक है। अब समस्या ये आएगी तुम्हारे सामने कि ये दो कैटायन है, इन दो कैटायन में से किसको कैथोड पर भेजें, इन दो एनायन में से किसको एनोड पर भेजें। भाई जाएगा तो एक ही कैटायन और जाएगा तो एक ही एनायन, इन दोनों कैटायन में से एक कोई कैथोड पर जाएगा, इन दोनों एनायन में से कोई एक एनोड पर जाएगा, ठीक है। उस चीज का कंक्लूजन कैसे निकालें, NaCl ले लो, सिर्फ NaCl, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि ये Na+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अब आप इसमें क्लियर कट बोलोगे कि सर कैटायन एक ही है तो यही कैथोड पे चला जाएगा, और इसमें आप बोल दोगे कि ये वाला एनोड पे चला जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या करें। अब ऐसे केस में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इन दोनों कैटायन में से कौन कैटायन जो है वो एनोड कैथोड पे जाएगा, इन दोनों एनायन में से कौन एनोड पे जाएगा, इनमें से कोई कैथोड पे जाएगा, इनमें से कोई एनोड पे जाएगा। तो अब वो ट्रिक आप याद रखो, ठीक है। तो वो ट्रिक जो है वो क्या करना है आपको, देखो आपको एक चीज याद रखनी है कैटायन के केस में, फॉर कैटायन, कैटायन के लिए क्या याद रखोगे, सुनो, कैटायन के लिए जो है, ठीक है, आप क्या याद रखो, आप ये याद रखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखो, और उसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। तो कैटायन के लिए आप याद रखो मेमोराइज,
इसके लिए मेमोराइज करो क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेमोराइज करो इसके लिए ये वाली। अब इससे कैसे बोलेंगे अपन, इससे सुनो, आप लिथियम से और इधर से ऊपर से नीचे जाते जा रहे हो तो क्या होता जा रहा है, लिथियम से ऊपर नीचे की तरफ जाते जा रहे हो तो एसआरपी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहां से बस आप बोल दोगे कि Li से F2 तक जा रहे हैं तो एसआरपी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर एसआरपी बढ़ेगा तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन बढ़ेगा और रिडक्शन बढ़ेगा तो आप बोलोगे कि अब जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, मोर एसआरपी वैल्यू, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसका रिडक्शन ज्यादा होगा, मोर रिडक्शन होगा उसका, ठीक है, मोर रिडक्शन होगा। और उसका अगर रिडक्शन ज्यादा होगा तो वो कहां पर जाएगा, मुंह, वो कहां पर मुंह करेगा, मुंह कैथोड, वो कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं, मैंने लिया है आपके सामने ये, ठीक है, ये लिया है एक्वस NaCl लिया है, तो इसका ये कैटायन है Na+ और ये H+ है, इनका आप चेक कर लो कि किसका एसआरपी कितना है। यहाँ पे Na+ का एसआरपी डेफिनेट सी बात है कि आप चेक करोगे, देखो आपको एक सीक्वेंस पता है, Li का एसआरपी ज्यादा नेगेटिव है, इसका कम नेगेटिव, इसका कम नेगेटिव, इसका कम नेगेटिव, तो आप आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर एसआर दे आपको और Na दे तो आप बोलोगे कि एसआर का सर ज्यादा नेगेटिव है, Ba का कम नेगेटिव है, मतलब Ba का ज्यादा है एसआरपी और एसआर का क्या है, कम है एसआरपी, ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हो। अब मैं बोलूं आपसे यहाँ पर तो Na है और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एसआरपी 0 है, ठीक है, और सोडियम का एसआरपी जो है वो नेगेटिव आएगा, तो बताओ किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा क्योंकि इसका 0 है, और सोडियम का नेगेटिव में आता है, मैं बता भी दूं आपको वैल्यू, ये आती है माइनस में 2.71, तो बताओ इसका ज्यादा नेगेटिव है, इसका कितना 0 है, तो ज्यादा इसका हुआ, हाइड्रोजन का ज्यादा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा हुआ हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ज्यादा हुआ, मोर एसआरपी हुआ, तो आप बोलोगे मोर एसआरपी। अगर एसआरपी इस हाइड्रोजन का ज्यादा हो गया तो आप बोलोगे कि ये Na+ और H+ में से कौन मूव करेगा, इसमें से H+ मूव करेगा, मतलब जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो मूव करेगा बस। तो यही क्या करेगा, मूव करेगा किधर की तरफ, मूव कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, और Na+ सॉल्यूशन में पड़ा रह जाएगा। एक कंक्लूजन पे आप पहुंचे। अब मैं नेगेटिव के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है, नेगेटिव के लिए मतलब एनायन के लिए मैं बात कर रहा हूं अब आपसे, तो सुनना एनायन के लिए क्या बोलेंगे, देखिए एनायन के लिए भी आप एक ट्रिक याद रखोगे, ठीक है, वो ट्रिक क्या है, कैटायन के लिए तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो याद रखोगे। अब एनायन के लिए बात करते हैं, तो फॉर एनायन, तो एनायन में मैं क्या बोलूंगा, देखो एनायन, तो एनायन के लिए मैं बोलूंगा कि जिसका एनायन जो जाता है वो कहां पर जाता है, वो एनोड पर जाता है, ये कंफर्म है, एनायन जो है एनोड पे जाता है, कैटायन जो होता है वो कैथोड पे जाता है। तो एनायन जब एनोड पे जाता है तो आप इसको ऐसे याद रखोगे कि मोर एसओपी वैल्यू, ज्यादा एसओपी वैल्यू होगी, ठीक है, जिसकी एसओपी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, वो मूव करेगा कहां पर, मूव, ठीक है, एनोड, वो एनोड पर मूव करेगा, ठीक है, वो एनोड पर मूव करेगा जिसकी एसओपी वैल्यू ज्यादा है। एसओपी वैल्यू से याद रखना है इसको एनायन के केस में, कैटायन के केस में एसआरपी से याद रखना है आपको, जिसका एसआरपी ज्यादा वो किधर जाएगा, वो कैथोड पे जाएगा, सीधी सी बात है, ज्यादा एसआरपी होगा कैटायन का तो वो कैथोड पे जाएगा, और एनायन के केस में याद रखोगे कि जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो एनोड पे जाएगा, खत्म बात, ये बात याद रखनी है। अब सुनो, अगर मैं आपको ये बता देता हूं ऑर्डर ऑफ एसओपी का ऑर्डर, ठीक है, एसओपी का ऑर्डर। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, अगर मैं एक फ्लोरीन की बात करूं, एक क्लोरीन की बात करूं, और एक यहां से ब्रोमीन की बात करूं, और एक आयोडीन की बात करूं, ठीक है, इनकी बात करूं, बताओ फ्लोरीन की प्लस में 2.87 है, क्लोरीन की जो होती है वैसे प्लस में 1.36 है, और इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यार इसकी ज्यादा पॉजिटिव है तो इसकी कम पॉजिटिव होगी, इसकी और भी कम पॉजिटिव होगी, इसकी और भी कम पॉजिटिव होगी। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, और ये क्या है, ये फ्लोरीन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है, और ये ब्रोमीन है, और ये आयोडीन है, बताओ, तो फ्लोरीन जो है इसकी एसआरपी जो है वो सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की एसआरपी क्या है, सबसे ज्यादा, इसकी एसआरपी जो है इन सब में क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसआरपी है, हाईएस्ट एसआरपी है,
जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी उसकी अपन एसओपी क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे, बिल्कुल, क्योंकि एसआरपी और एसओपी जो होते हैं उल्टे होते हैं। अगर इसका एसआरपी प्लस में 2.87 वोल्ट है तो एसओपी हो जाएगा माइनस में 2.87 वोल्ट। ठीक है, तो इस फ्लोरीन का हाईएस्ट एसआरपी है तो लोवेस्ट क्या होगा, इसका लोवेस्ट एसओपी होगा। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि लोवेस्ट एसओपी हो गया किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एसओपी का ऑर्डर क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर बोलोगे ये एसओपी का ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, एनाइन के केस में ये आ सकते हैं, चारों आपको मिल सकते हैं। और क्या मिल सकता है आपको, इनको शॉर्ट में आप लिखो F नेगेटिव लिखो, ठीक है, ये Cl नेगेटिव लिखो, ये Br नेगेटिव लिखो और ये क्या लिखो, I नेगेटिव लिखो। ये एनाइन, इनकी ट्रिक आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है आपको, और आपको याद रखना है HSO4 नेगेटिव, ठीक है, और जो है आपको याद रखना है RCOO नेगेटिव, ठीक है, और इसके बाद जो आएगा आपका NO3 नेगेटिव, सॉरी OH नेगेटिव आएगा इसके बाद, और OH नेगेटिव के बाद जो आएगा आपका वो क्या आएगा, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव के बाद जो आएगा NO3 नेगेटिव, और फिर उसके बाद SO4-2, और उसके बाद जो आएगा वो PO4-3। मतलब ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो इस ऑर्डर से क्या याद रखोगे आप, PO4-3 से ज्यादा किसका एसआरपी है, ज्यादा किसका एसओपी है, सॉरी SO4-2, फिर NO3- का, फिर OH नेगेटिव का, फिर RCO नेगेटिव का, फिर HSO4 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। किसके केस में याद रखना है, एनाइन के केस में आपको एसओपी का ऑर्डर ये याद रखना है, इतना सा बस याद रखना है। और अगर कैटायन की बात आएगी तो कैटायन में आपको ये एसआरपी का ऑर्डर याद रखना है। जिसकी ज्यादा एसआरपी कैटायन की वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, जिसकी एसओपी ज्यादा वो किधर की तरफ मूव करेगा, वो एनोड की तरफ मूव करेगा। दैट्स ऑल। ये सारे हैं आपके सामने, इनमें देखना है आपको किसकी एसओपी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा हुई एसओपी वही क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। अब बच्चों में को ये बता दो कि अगर मैं मान लो यहां से बात करूं, यहां से मैं बात करूं, ये OH नेगेटिव है और ये Cl नेगेटिव है, तो देखो OH नेगेटिव इधर आ रहा है और Cl नेगेटिव इधर आ रहा है। तो यहां से आप ये बोलोगे कि सर OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में Cl नेगेटिव की SOP ज्यादा है और Cl नेगेटिव की SOP ज्यादा है। इसके बारे में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसके बारे में मैं ये लिखूंगा। देखो ये तो कैथोड की तरफ चला जाएगा और मैं इसमें लिखूंगा ये जो है मोर एसओपी वैल्यू है, ज्यादा एसओपी वैल्यू है इसकी, और ज्यादा एसओपी वैल्यू है इसकी। Cl नेगेटिव देखो ज्यादा है, तो ये कहां पर करेगा, मूव, और कहां पर मूव करेगा, ये एनोड की तरफ मूव करेगा। और अगर ये एनोड की तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये कंक्लूजन आप निकाल चुके हो। ठीक है, आप देखो यहां से Cl नेगेटिव और H प्लस जो है मूव करेंगे। Cl नेगेटिव एनोड पे जाएगा, H प्लस जो जाएगा वो कैथोड पे जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सुनो अब प्रोडक्ट देखो, कंक्लूजन आप निकाल चुके हो कि H प्लस कहां पे जाएगा, कैथोड पे, और Cl नेगेटिव कहां पे जाएगा, एनोड पर। तो देखो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, पहले एनोड की लिख देते हैं, एट एनोड, एनोड पर सुनना क्या होगा, एनोड पर ये होगा, यहां से ले लो 2, यहां से 2 ले लो, और यहां से कितने बना देंगे, 2 Cl नेगेटिव, यहां से 2, ये 2, और यहां से ये 2। ठीक है, Cl नेगेटिव एनोड पर जा रहा है, तो एनोड पर जाएगा तो ये 2 Cl नेगेटिव जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा Cl2 में, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगी। दैट्स ऑल। और यहां से बात करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पहुंचेगा किस पर, ये पहुंचेगा कैथोड पर पहुंचेगा। तो एट कैथोड, कैथोड की बात करें तो यहां से देखो 2H प्लस, 2H प्लस तो ये है, और ये एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो जाकर के कैथोड पर पहुंचेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर पहुंचे कैथोड पे, एनोड से निकल के, ये आपकी एनोड होती है। इस एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से ये, और निकल के ये कहां पर पहुंचेंगे, ये कैथोड पर पहुंच जाएंगे। और कैथोड पर पहुंचेंगे तो वहां पर H प्लस के साथ जुड़ जाएंगे, और H प्लस के साथ जुड़ जाएंगे तो H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, एक चीज ये आपको याद रखना है कि यहां पर जो है इलेक्ट्रोड किसका है, Pt इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, अगर प्लेटिनम के अलावा Hg का इलेक्ट्रोड ले लिया आपने तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी, उस केस में नहीं होगा। यहाँ पे जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे तो उस केस में आपको याद रखना है एनोड पर ये होगा और कैथोड पर ये होगा। याद रखोगे इस बात को कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता
वो जो रहता है नॉन रिएक्टिव होता है, तो जैसे रिएक्शन होगी नेचुरल वैसे ही होगी यहाँ पे, और नेचुरल रिएक्शन ये है, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब आते हैं, अब मैं दूसरी चीज देता हूं आपको। दूसरी चीज देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर एक्वस NaCl दिया आपको। अब मैं मान लो आपको देता हूं ये, मैं आपसे बोलूं कि Na2SO4 की बात करें, किसकी बात करें, Na2SO4। देखिए यहां पर एक्वस NaCl से तो आपको पता चला कि एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा। एक्वस NaCl से आपने देखा, एक्वस NaCl से आपने क्या देखा, एक्वस NaCl से आपने ये देखा कैथोड पर क्या मिल रहा था आपको, कैथोड पर बताओ बच्चों, कैथोड पर आपको मिला था H2 गैस। ठीक है, ये आपसे पूछेगा इसके बारे में। दूसरा, एनोड पर क्या मिला, एनोड पर मिला आपको Cl2 गैस मिली। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या रहेगा, H प्लस जो है, देखो यहां से अभी था NaCl, ये Na प्लस, ठीक है, और यहां पर प्लस Cl नेगेटिव, और H2O, ठीक है, यहां पर H प्लस और क्या OH नेगेटिव। देखो ये अपनी जगह पर पहुंच गए, ये पहुंच गया और ये पहुंच गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या बचेगा, Na प्लस बचेगा और OH नेगेटिव, ये तो पहुंच जाएंगे कैथोड एनोड पे। ठीक है, और Na प्लस और OH नेगेटिव सॉल्यूशन में बचेंगे। तो मैं बोलूंगा इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में जो होगा वो सुनो, Na प्लस होगा, OH नेगेटिव होगा, और ये आपस में मिलेंगे और ये आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, 2NaOH बना देंगे। तो सॉल्यूशन में NaOH रहेगा और NaOH सॉल्यूशन में रहेगा, तो pH जो रहेगी वो मोर देन 7 रहेगी सॉल्यूशन की। ये बात आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्वस NaCl से रिलेटेड आपसे ये चीजें पूछ सकता है, ये सारी चीजें कि सॉल्यूशन की pH क्या होगी, मोर देन 7, एनोड पर क्या बनेगा, क्लोरीन, कैथोड पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये सारी चीजें पूछ सकता है, याद रखना बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लगातार पूछे गए। अब बात करते हैं एक्वस NaCl की बात हो गई, आते हैं अब एक्वस Na2SO4 के बारे में। अब सुनते हैं एक्वस Na2SO4 अगर आप लेते हो तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं कई सारी चीजें आपको लेके बताऊंगा और फिर आप इसी चीज से, इससे और इससे आप जो है कंक्लूजन निकालोगे। देखिए जरा, एक्वस Na2SO4 है, दो चीजें बच्चों इसमें एक्वस Na2SO4 में, एक तो वाटर है और एक NaOH है, ये टूटेगा 2Na प्लस में और SO4-2 में, और क्या है, वाटर है, वाटर टूटेगा 2H प्लस में और 2OH नेगेटिव में, इसमें ब्रेक होगा वाटर। ठीक है, तो यहां पर 2 लगा दो आप। अब बच्चों यहां से देखो, यहां से अगर मैं बात करूं Na प्लस और H प्लस की बात करूं, इन दोनों में से कोई एक जो रहेगा वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा कैथोड पर। तो यहां पर पॉजिटिव के लिए कैथोड पर जाएगा। इन दोनों में देखो कि किसकी एसआरपी ज्यादा है, Na प्लस की एसआरपी जो है नेगेटिव में, H2 की जो है वो अभी बताई मैंने 0 है, तो ज्यादा किसकी है, इसकी है, इसकी ज्यादा है, ज्यादा पॉजिटिव है, देखो इसकी नेगेटिव है, तो इसकी बोलेंगे मोर एसआरपी है, और ये एसआरपी ज्यादा है इसकी, तो सीधी सी बात है यही कहां पर चला जाएगा, ये कैथोड पर चला जाएगा, मूव कैथोड, ये कैथोड पर मूव कर जाएगा, एक चीज। अब आओ दूसरे इस पे, SO4-2 OH- की बात करें, ये रहा आपके सामने, ये SO4-2 और ये क्या है, OH-। अब देखो जरा, यहां पर एक और चीज मैं लिखूंगा, पीटी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में हो रही है ये चीज, आपको रॉड देगा, इलेक्ट्रोड देखा, अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो ये सारी बातें करूंगा मैं। ठीक है, और देखो यहां से SO4-2 OH- में किसकी ज्यादा है, OH नेगेटिव की, इसकी बोलेंगे, इसकी मोर SOP है, ज्यादा SOP है इसकी, और ज्यादा SOP है, तो ये कहां पर जाएगा, ये पहुंचेगा एनोड पर, ये एनोड पर जाएगा बच्चों, और ये कैथोड पे जाएगा। अब आ जाओ एनोड पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर सुनो, एनोड पर पहुंचा ये 2OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये करेगा, यहां से H2O बनाएगा और प्लस में एक हाफ O2 निकलेगी। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो जाएंगे, ये बनेगा, इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी एनोड पे, और ये एनोड पे जाकर के ऐसे टूट जाएगा, और यहां से पहुंचेगा कौन, कैथोड पर कौन पहुंचेगा, एट कैथोड, तो कैथोड पर पहुंचेगा यहां पर H+, तो 2H+ पहुंचेंगे कैथोड पर, और जो यहां से एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे एनोड से, वो जाकर के इसके साथ मिल जाएंगे
और इसके साथ मिलेंगे तो H2 गैस बना देंगे। तो हुआ क्या, अब हुआ आपके सामने ये एनोड पर आपको ये मिल गया और कैथोड पर आपको ये मिल गया। और सॉल्यूशन जो है इसकी बात करूंगा तो देखें सॉल्यूशन में क्या बोलोगे आप, यहां पर एनोड कैथोड लगा दोगे और यहां पर क्या है बताओ, यहां पर आपके पास Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है यहां पर, तो यहां पर Na2SO4 है और Na2SO4 है तो आप बोलोगे कि सर इस Na2SO4 में से जो H प्लस था, एक्वस है, ये एक्वस पानी है इसके साथ, तो H प्लस जो है ये तो पहुंच गया है यहाँ पर, H प्लस जो रहेगा H प्लस वो तो कैथोड पे पहुंच गया है यहाँ पर और H2 गैस बना देगा। एनोड पर जो है वो क्या बना, H2 तो सॉल्यूशन में रह जाएगा, O2 गैस यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आपसे दो बात पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, एक बात तो ये पूछेगा कि एनोड पर क्या बना और कैथोड पर क्या बना। तो आप बोलोगे कि एनोड पे तो जो है ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है, और कैथोड पर क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, H2 नहीं मिलेगा जी, H2 लिक्विड होता है वो इसी में आ जाएगा वापस, गैस मिलेगी आपको यहाँ मिल जाएगी वो, ठीक है, और ये आपको वहां पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल, एक चीज ये पूछेगा आपसे। दूसरा, अब सॉल्यूशन में क्या बचा रह गया, सॉल्यूशन में बचा रह गया Na प्लस और SO4-2। अगर सॉल्यूशन में Na प्लस और SO4-2 बचेगा इस सॉल्यूशन में, यहां पर Na2SO4 इसमें बचेगा, तो सॉल्यूशन जो रहेगा उसकी pH कितनी रहेगी, 7 रहेगी। pH इसकी कितनी रहेगी जी, 7 रहेगी, क्योंकि Na और SO4 मिलकर के Na2SO4 बना देंगे और इसकी वजह से pH 7 रहेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्वस Na2SO4 से रिलेटेड। अब आओ इसके बाद, अब आगे लेते हैं एक और चीज, ठीक है, एक और चीज मैं बताता हूं आपको। अगर मैं ये लेता हूं, सुनो बच्चों, अगर मैं यहां से बात करूं आपसे एक्वस CuSO4 के बारे में बात करूं, एक्वस CuSO4 के बारे में बात करता हूं, तो अब इससे क्या प्रोडक्ट बोलोगे आप, तो देखें, तो ये इसके अंदर क्या क्या चीज है, CuSO4 है, तो CuSO4 है तो ये टूटेगा Cu+2 में और SO4-2 में, और एक्वस है तो मतलब वाटर होगा इसके अंदर, तो ये H प्लस और किसमें टूटेगा, OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब सुनो यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये H प्लस और Cu+2 की बात करता हूं, तो आप चेक कर लो H प्लस और Cu+2 में किसका SRP ज्यादा है। SRP पॉजिटिवली SRP देखना है, नेगेटिवली SOP देखना है। पॉजिटिवली SRP चेक करो, एक Cu उठाओ, ठीक है, और एक H उठाओ, ये रे H उठाएंगे अपन, तो बताओ ज्यादा किसकी SRP है, Cu की है, Cu की SRP ज्यादा है, Cu नीचे है, तो बोलेंगे यहां पर मोर SRP है, यहां पर ज्यादा SRP है, और ज्यादा SRP है तो ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा जी कैथोड पर, ये कैथोड पर जाएगा, ठीक है। OH नेगेटिव SO4-2 में इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है OH नेगेटिव की, तो ये OH नेगेटिव की ज्यादा SOP है, तो ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा एनोड पर, क्योंकि इसकी ज्यादा SOP है, ये एनोड पर जाएगा। तो अब देखो यहां से इन दोनों में पहुंच रहा है कौन, Cu+2, ये कहां पर पहुंच रहा है, कैथोड पर, इनमें से पहुंच रहा है OH नेगेटिव एनोड पर पहुंच रहा है, तो क्या रिएक्शन होगी एट एनोड पर बात करते हैं, तो देखिए यहां पर आप ले लो 2, ये 2 और यहां पर 2, तो यहां पर 2OH नेगेटिव, ये बना देगा क्या, अभी बताया H2O प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पर पहुंचेंगे कहां पर, ये कैथोड पर पहुंचेंगे, और कैथोड पर जब ये पहुंचेंगे तो मुलाकात होगी इनकी Cu+2 बैठेगा इंतजार में कब आए इलेक्ट्रॉन और कब हम उनसे मिलें, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके साथ ये क्या हो जाएगा, Cu+2 जुड़ जाएगा, और Cu+2 जुड़ेगा तो Cu बना देगा, तो ये कैथोड पर रिएक्शन होगी, ये एनोड पर रिएक्शन होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये तो पहुंच गया किसमें, ये तो पहुंच गया जी कैथोड पर पहुंच गया, ये किस पे पहुंच गया, एनोड पर, और एनोड पर जो अपन को मिलेगा वो ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और कैथोड पर जो मिलेगा अपन को मेटल मिलेगी। 2 क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एनोड पर क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कैथोड पर क्या बनेगा, दैट्स ऑल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछेगा, देखो ये अपनी जगह पर पहुंच गए, ये सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे, अगर ये सॉल्यूशन में पड़े रहे तो 2H प्लस और SO4-2 ये मिल जाएंगे, और ये अगर दोनों मिल गए, ठीक है, और ये दोनों अगर क्या हो गए, मिल गए,
तो दो OH नेगेटिव और क्या होगा SO4 - 2 मिलकर क्या बना देंगे H2SO4 बना देंगे। ठीक है, H2SO4 बना देंगे और H2SO4 बनाएंगे तो फिर क्या होगा सॉल्यूशन जो होगा उसकी pH जो होगी वो क्या होगी <7 होगी। और सॉल्यूशन कैसा होगा ये सॉल्यूशन के बारे में है कि सॉल्यूशन जो है उसकी pH पे <7 होगी और अगर pH <7 हुई तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन के बारे में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछ सकता है कि उसकी pH क्या होगी, pH more than 7 है, less than 7 है या 7 है, क्या है ये पूछ सकता है आपसे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आई तो फिर से मैं बोलूंगा आपसे क्यों ना फिर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।